जम्मू कश्मीर से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 9 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ये वो 9 स्कूल है। यहाँ का रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से, कई स्कूलों का रिजल्ट पूरी तरह से 0 आया है और कई स्कूलों का रिजल्ट जो है 50% से भी कम आया है। अंदाजा आप यहीं से लगाइएगा कि जनाब 358 में से 276 बच्चे जो है वो 12th क्लास में फेल हुए हैं। वहीं 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में 15 ये कहें कि स्कूलों के जो बच्चे हैं वो उसमें से 558 में से 395 बच्चे जो है वो इसमें फेल हो गए हैं। अब हैरानगी की बात है कि जनाब स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स ने बच्चों को क्या पढ़ाया या फिर जो है वो बच्चों ने जो है वो टीचर्स से जो है वो पूरे साल भर में क्या सीखा। यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में ये सोचकर भेजते हैं कि उनके बच्चे वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ जो पढ़ाने वाले हैं वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे और उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन जनाब ये सब कहीं ना कहीं माता पिता के जो सपने हैं उस वक्त फीके हो रहे हैं जब बच्चों के रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से 0 आ रहे हैं। खबर को ज्यादा से शेयर कीजिएगा क्योंकि जनाब ये बात पूरी ये कहें कि अब ये इस तरह का ये बातें आना जो अब ये कहें कि आम हो गई है। इससे पहले भी जम्मू ट्रिब्यून ने एक खबर आप तक पहुंचाई थी। यहाँ पर एक ऐसा स्कूल था जिसका एक भी बच्चा जो वो पास नहीं हुआ था। लेकिन अब कुछ ये कहें कि डिटेल्स हमारे पास पहुंची है जिसमें आपको बताते चले कि 9 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड की ओर की बात करें तो उनकी तरफ से हालिया कुछ ही दिन पहले 12th और 10th क्लास के जो रिजल्ट जारी किए गए उसमें कठुआ जिले के 9 सरकारी स्कूल जो है वो पूरी तरह से जनाब उसमें ऐसे पाए गए हैं जिनके ये कहें कि रिजल्ट 50% से भी कम आया है और कुछ ऐसे स्कूल है यहाँ का एक भी बच्चा जो है वो उसमें पास नहीं हो पाया है। सरकारी तामझाम और बड़े बड़े दावों के बीच इन स्कूलों के 50% से भी कम ये कहें कि रिजल्ट्स को देखते हुए इन स्कूलों के हेडमास्टरों और ये कहें कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार जवाब दें कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। और इसी के साथ साथ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और बता दें कि 12th क्लास के जो रिजल्ट है उसमें 5 स्कूलों से जो है वो जो बच्चे हैं उसमें लगभग 358 बच्चों ने जो है 5 स्कूलों के 358 बच्चों ने यहाँ पर 12th क्लास के एग्जाम दिए थे। लेकिन उसमें से सिर्फ 276 यानी कि 276 बच्चे जो है वो इसमें फेल हुए हैं। तो वहीं अगर 10th क्लास की बात करें तो इसमें 15 स्कूलों के 558 यानी कि 558 बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन उसमें जो है वो 395 बच्चे जो है फेल हो गए हैं। ये सब जब रिजल्ट सामने आया तो जनाब शिक्षा डिपार्टमेंट के यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके भी हाथ पांव फुलकर रह गए कि आखिरकार हमारे टीचर्स ने क्या पढ़ाया और बच्चों ने जो है वो क्या सीखा। और आपको बताते चले कि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो तमाम जो भी तालीमी इदारों के जितने भी सीनियर ऑफिसर लोग हैं वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं हेडमास्टर्स हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया गया और 12th और 10th क्लास के जो इसमें जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है जो कि काफी ज्यादा जो है वो चिंताजनक आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं कि किस तरह से बच्चे कहीं पर 10th क्लास का एक बच्चा भी पास नहीं हुआ तो कहीं पर जो है वो 12th क्लास का एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। जो अगर कोई 1-2 हुआ भी तो वो भी जो है वो 50% से भी ये कहें कि जनाब ये कहें कि ज्यादातर बच्चे जो है 50% भी मार्क्स जो है वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल रोलका के यहाँ पर जो परिणाम 10वीं में यहाँ पर आए हैं यहाँ पर आपको बताते चले कि पूरी तरह से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो वहीं 12th क्लास में भी यहाँ पर 11% जो है वो यानी कि 11% रिजल्ट जो है वो यहाँ पर रहा है। इस स्कूल में 10वीं में जो है वो 33 बच्चे फेल हो गए हैं तो 12वीं में जो है वो 44 में से 5 ही बच्चे जो है पास हुए हैं। उधर हायर सेकेंडरी स्कूल बनी की बात करें तो वहां पर भी बेहद चिंताजनक वहां के जो रिजल्ट है वो वहां का सामने यहाँ पर 12वीं में 258 में से जो है कुल 55 विद्यार्थी ही यानी कि स्टूडेंट्स वहां पर पास हुए हैं और ऐसे में स्कूल का जो रिजल्ट है वो 21% रहा और जबकि 10वीं में 73 में से सिर्फ 32 बच्चे ही पास हो पाए हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि 12th क्लास के रिजल्ट्स में हायर सेकेंडरी स्कूल टप्पर का जो रिजल्ट है वो जो है वो 40% यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल जो सुंबा है उसका रिजल्ट 41.17% और हायर सेकेंडरी स्कूल मारापट्टी का रिजल्ट जो है वो 42% ही रहा है। इसी तरह से
10वीं के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो उसमें हाई स्कूल बरमोता का रिजल्ट 6.67 और हाई स्कूल बांजल का रिजल्ट जो है वो 7.69% रहा। हाई स्कूल गुट्टू का 9.68 और हाई स्कूल चंडियार का 20% रिजल्ट रहा। हाई स्कूल सियाड़ा का 21.28, हाई स्कूल सांदर का 25.71% रिजल्ट आया है। हाई स्कूल मकवाल का 28.57% और हाई स्कूल बडार का 29.41%। हाई स्कूल बनी का 33.50% रिजल्ट आया और हाई स्कूल कोटरी संदूरन का रिजल्ट जो है वो 38.99% आया है। हायर सेकेंडरी स्कूल चक्काना की बात करें तो वहां का रिजल्ट 40.35% रिजल्ट आया है और ऐसे में हाई स्कूल जो अमवाला है उसका रिजल्ट 42.86 है। हाई स्कूल बिक्कड़ का रिजल्ट 43.48 रिजल्ट 10th क्लास में यहाँ पर आया है और हायर सेकेंडरी स्कूल बनी का रिजल्ट जो है वो 43.84 इसमें जो है वो रिजल्ट रहा है। तो काफी अफसोस है कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हुआ। हालांकि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर हेडमास्टर्स हैं उनको कारण बताओ नोटिस यानी कि शो काज नोटिस जारी किया गया और 2 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया और साथ ही मामला जो है वो ये कहें कि जनाब जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं चाहे वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हो या फिर सेक्रेटरी हो उनके नोटिस में भी लाया गया है और वो भी हैरान है कि आखिरकार जनाब इतने स्कूलों के एक साथ रिजल्ट जो है वो ऐसे कैसे आगे। यहाँ पर 358 में से यानी कि आपको एक बार फिर से बता दूं कि 12वीं क्लास में जो है वो लगभग बता दें कि 5 स्कूलों के जो बच्चे हैं 358 के करीब जिन्होंने 12th क्लास का एग्जाम दिया था कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहां पर 276 बच्चे उसमें फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए ये आप यहीं से अंदाजा लगाइएगा। लेकिन बहुत ये कहें कि जो रिजल्ट सामने आया है वो चिंताजनक है और ये बात जनाब इसे आप मजाक मत समझिएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तमाम जो है वो ये कहें कि पिछड़े हुए परिवार के बच्चे जो है वो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कई सारे ऐसे सरकारी टीचर्स है वो अपने बच्चों को तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में तो डाल देते हैं लेकिन बच्चों को जो बच्चे उनके आगे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल्स में उन्हें क्या पढ़ाना है उसके बारे में शायद उन्हें पता नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं सरकारी स्कूल में जो कि बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ बच्चों को प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा बेहतर पढ़ाई देने का काम करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि लापरवाही के साथ काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाना सही तरीके से जरूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ साथ सेक्रेटरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के और जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है कि जनाब गांव के बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो अब जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसे हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि इतने ज्यादा बच्चे जो है वो इन स्कूलों को फेल हो गए और कई स्कूलों का रिजल्ट 6%, कईयों का 7%, कईयों का 25%। ये सब क्या होने लगा है? ये सब अब जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट या हमारे सरकारी स्कूल किस दिशा की ओर जाने लगे हैं। तो फिलहाल आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दें कि आखिरकार ऐसे टीचर्स को कौन से अवार्ड से कौन से इनाम से नवाजा जाना चाहिए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।